जय हिंद। उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मस्त क्या ही होंगे, हमें बहुत सारे बच्चों को अभी आंसर की का जो है वो इंतजार है और अभी तक हमें आंसर की देखने को नहीं मिला। अच्छा, अभी हमें पता है कि ट्विटर कैंपेन चल रहा है और ट्विटर कैंपेन में काफी भारी संख्या में जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप अभी तक अगर पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज को एसएससी के कानों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक एसएससी हमारी बात सुनने वाली नहीं है। अभी इतनी सारी समस्याओं के बाद भी एसएससी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वैसे एसएससी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन उसे आंसर की में इतना ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसएससी का जो रिकॉर्ड रहा है वो विद इन 7 डेज यानी विद इन ए वीक वो हर एक एग्जाम का आंसर की है वो जारी कर देती है। लेकिन अभी तक हमें एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो आंसर की है वो देखने को नहीं मिला है। तो इसी रिगार्डिंग के बारे में हम बात करें यदि 2023 की, तो आप देख सकते हैं कि जो 2023 का जो आंसर की था वो 16 अक्टूबर को जारी किया गया था। एग्जाम आपका हुआ था 12 से 13 अक्टूबर, यानी कि 3 दिन बाद जो है आपका आंसर की आ गया था। ऐसे हम बात करें 2024 में 10 से 11 दिसंबर जो था वो आपका एग्जाम का डेट था और इससे मात्र 5 दिन बाद ही आपको अपना आंसर की देखने को मिल गया था। लेकिन 2025 का जो एग्जाम था 6 से 8 अगस्त हुआ था। एक एग्जाम था जो कि 8 अगस्त के पहले शिफ्ट का था, उसे रिशेड्यूल किया गया था और वो एग्जाम भी आपका 11 अगस्त को कंडक्ट करा लिया गया। अगर 11 अगस्त के बाद भी हम देखें तो आज 22 तारीख हो गया, लगभग 11 दिन हो गया और अब तक एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिस हमें देखने को नहीं मिली है। और ये एसएससी का बहुत बड़ा फेलियर है और ये साबित करता है कि एसएससी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर एक्टिव नहीं है। एसएससी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, इतना सारा प्रोटेस्ट किया गया, इन सब चीजों के जवाब के बावजूद भी एसएससी अभी सुधरने का नाम नहीं ले रही। वैसे सीजीएल के एग्जाम को पोस्टपोन कर चुकी है, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम को भी फेयर तरीके से नहीं कराया। कल ही एक नोटिस आया था सिलेक्शन पोस्ट के लिए, आपने उस नोटिस को देखा होगा कि बाकी जो भी बच्चे जिनका एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होता उनका एग्जाम जो है वो दोबारा कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग वो नोटिस था, ठीक है। लेकिन स्टेनोग्राफर के बारे में उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। अगर आप आंसर की में अगर डिले भी कर रहे हैं तो कम से कम आप एक नोटिस डालकर स्पष्ट कर दीजिए, ताकि बच्चे इस इंतजार में ना रहे कि आंसर की आज आएगी कि कल आएगी कि परसों आएगी। आप सबको गुमराह कर रहे हैं। आप एक सिंपली एक नोटिस डाल देते कि आपका जो आंसर की है वो 1 हफ्ते बाद आएगी, 2 दिन बाद आएगी या 1 महीने बाद आएगी, तो बच्चे इस चीज को लेकर फ्री हो जाते हैं कि चलो हमारा आंसर की इतने दिन बाद आने वाला है। लेकिन आप कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चोरियों को छुपाना चाह रहे हो, क्योंकि आंसर की आते ही बच्चों को और हर एक इंसान को पता चल जाएगा कि आपने एग्जाम में क्या क्या गलतियां की हैं, आपका क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, आपने 2 ऑप्शन दिए हैं कि 3 ऑप्शन दिए हैं कि बिना ऑप्शन के सवाल दे दिए हैं, आपने पहले से ऑलरेडी मार्क वाला ऑप्शन दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो हर एक चीज के बारे में बच्चों को पता चल जाएगा। बस बच्चों को ही नहीं, लगभग हर एक इंसान, आगे आने वाले हर एक एग्जाम के बच्चे जो हैं, जैसे सीजीएल के बच्चे, अभी सीजीएल का एग्जाम होने वाला, हर एक बच्चे जो है वो आपके आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। और आंसर की का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी एग्जाम का पैटर्न समझना है कि आप अपने एग्जाम के दौरान किन किन गलतियों को किए हैं, आप कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, क्या किए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए सारे बच्चे जो है वो आंसर की इंतजार में है। और एसएससी जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से हर बार की तरह इस बार भी चूक रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमें पता है कि एक कैंपेन चल रहा है, ट्विटर कैंपेन #SSC स्टेनो आंसर की, इसमें आप भारी मतों में हो सके तो पार्टिसिपेट कीजिए। और हो सकता है कि ये ट्विटर कैंपेन चलने के बाद से एसएससी इसके रिस्पांस में, इसके जवाब में जरूर ही आपका जो आंसर की है जल्दी से जल्दी जारी करेगा। वैसे लग रहा है कि आंसर की 1-2 दिनों में आ जाना चाहिए। और साथ में अगर आप ट्विटर कैंपेन भी करते हैं तो हो सकता है कि अगर आंसर की में अगर डिले भी होना होगा तो वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो आप भारी से भारी संख्या में इस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारे हक की है। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आप अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाइए और एसएससी को उसकी जिम्मेदारियों को बताइए कि वो क्या, उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो कर क्या रही है। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपा रही है एसएससी, अपने कर्तव्यों से चूक रही है। हम हर एक फील्ड में देख चुके, एग्जाम सेंटर को लेकर दिक्कत, एडमिट कार्ड को लेकर दिक्कत, एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम के अंदर सर्वर को, माउस को लेकर दिक्कत। आदमी कहां कहां तक चीजों को सुधारेगा और कहां कहां आवाज उठाएगा, और एसएससी सुधरने का नाम ले नहीं रही। हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि इस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे, आवाज उठाएंगे, और जहां तक लग रहा है, जो भी न्यूज मिल रहा है, लग रहा है कि जो आपका आंसर की है वो
आज और कल में जारी हो जाना चाहिए, यानी कि 1 से 2 दिनों के अंदर जो है आपका आंसर की आ सकता है। ऐसा देखने को, ऐसा न्यूज जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। लेकिन देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यूज मिल रहा होता है, जो चीजें हमें लगता है कि हाँ ये चीज हो जाएगा, वो चीजें गलत हो जाती हैं। जो न्यूज मिलता है वो भी कभी कभी हो सकता है कि गलत हो जाता है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आपका आंसर की बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। आप इस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने हक की लड़ाई को लड़िए, क्योंकि हमारी ही लड़ाई है और हमें अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटना है। तो आप भारी से भारी संख्या में ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने लिए आवाज उठाए, ताकि एसएससी जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझे और आंसर की जो है आपका वो जल्दी से जल्दी रिलीज करे, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में जो एग्जाम का पैटर्न रहा है, लेवल रहा है, वो क्या रहा है।